हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 10 विकेटों के नुकसान पर 241 रन ही बना सकी। इमामुल हक 10, बाबर आजम 23, सऊद शकील 62, मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए। सलमान आगा 19, तैयब ताहिर 4 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। टीम को पैगाम है, हारें या जीतें हम उनके साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगी। शाहीन इंशाल्लाह भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआ को हैं। पाक भारत टाकरे में कामयाबी के लिए सियासतदान भी पुरुम्मीद। विफाकी वजीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाक भारत मैच के लिए शोबिस शख्सियात का जोशो खरोश उरूज पर। फनकार अपनी फैमिलियों के हमरा बड़ी स्क्रीन के सामने मौजूद। फनकारों का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक भारत टाकरे में कामयाबी के लिए सियासतदान भी पुरुम्मीद। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम जीत के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी कौमी टीम के लिए दुआ को। मेरी तमाम दुआएं और दिल जो मैच इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है दुबई में, उस पे लगा हुआ है और मैं अपनी पूरी टीम को नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ खराज तहसीन ये पेश कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भारत से मैच जीतने पर कौमी टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। कामरान टेसोरी का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गुजरांवाला के दुकानदार का पाकिस्तान के जीतने पर 5 मन गुलाब जामुन तकसीम करने का ऐलान। बैठा हुआ है दुबई के अंदर मजे से, पाकिस्तान ही सफर करेगा और दूसरी टीमें जो है वो सफर करेंगी, ये मजे से बैठेंगी। आप इससे अंदाजा लगाएं ना जरा। मैं तो ये समझता हूँ आईसीसी जो है वो आईसीसी नहीं, ये बीसीसीआई है और ये सारी चीजें बीसीसीआई कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले के लिए बड़ी ट्रांसमिशन। 24 न्यूज पाक भारत मैच की लम्हा बलम्हा कवरेज में सबसे आगे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक के नाज़रीन को मैच की सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए जानदार तबसरे। सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि आईसीसी की बजाय बीसीसीआई आलमी क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का भारत पर 5 मैचेस में पलड़ा भारी। मिनी वर्ल्ड कप कहलाए जाने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों टीमें अब तक 5 बार सफारा हुई। पाकिस्तान ने 3 बार भारत को धूल चटाई। भारत सिर्फ 2 मरतबा ही कामयाब हो सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर पेशरफ्त। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। इटली के डेयरी के शोबे के सरमायाकार वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात। मंसूबे के पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मंसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू होगा। SIFC की मुआवनत से तवानाई के शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए नई पॉलिसी मुताबिक तवानाई के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए SIFC की सहूलतकारी से हुकूमती काविशें जारी। गैस की पैदावार में इजाफे के लिए नई पॉलिसी मुताबिक 35% निजी सरमायाकारी की राहें हमवार। इस नई पॉलिसी का बुनियादी मकसद तवानाई के शोबे में सरकारी और निजी शराकत दारी को यकीनी बनाना है। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सदर की मुद्दत में दर्ज किया गया। हलाक 2 डाकुओं समेत वकास शाह गैंग के 6 मुलजिम नामजद। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। मुकाबले में 2 डाकू हलाक, डॉल्फिन एहलकार शहीद और दूसरा एहलकार जख्मी हुआ था। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों और बाज़ मुकामात पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी के इम्कान। बारिश और बर्फबारी से मरी, गलियात, नारान, कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा।
खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। हट धर्म इसराइल जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर उतर आया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। मुआहिदे के तहत 6 इसराइली कैदियों के बदले 620 फलस्तीनियों को रिहा किया जाना था। बेहिस इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उल्टा हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का झूठा इल्जाम थोप दिया। कहा, कैदियों की इज्जत मजरूह करने की तकरीबात और इसका मजमूम सियासी इस्तेमाल खत्म किया जाए। हमास का इसराइली कैदियों से अच्छा बर्ताव। गुज़श्ता रोज रिहा किए गए इसराइली कैदियों ने अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडरों के माथे पर बोसा दिया। रिहा किए गए 3 इसराइली यरगमाली नसीरात कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किए गए। तकरीब के दौरान स्टेज पर खड़े तीनों इसराइलियों ने हाथ हिलाकर फलस्तीनियों का शुक्रिया अदा किया। गजा में 505 रोज गुजारने के बाद तीनों इसराइली तेल अवीव पहुंच चुके। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में होगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की जाएगी। शहीद सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी साथ अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी शरीक होंगे। नमाज जनाजा के इज्तिमा से हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पोप फ्रांसिस की सेहत से मुतालिक वेटिकन से जारी बयान में कहा गया, पोप फ्रांसिस की तबीयत गुज़श्ता रोज के मुकाबले में ज्यादा खराब है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें खून भी लगाया गया। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल है। भारत से मुनशियात की आलमी स्मगलिंग उरूज पर लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मुनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज है। म्यांमार से वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक फराहमी जारी है। लाहौर डीएचए में यूनिफाइड मैराथन रेस, खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में भी शिरकत। स्पेशल अफराद के लिए व्हील चेयर मुकाबलों का बेनकाब किया गया। स्पेशल अफराद की रेस में 60 के करीब खुसूसी अफराद शरीक हुए। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स। पहले सेमीफाइनल में बीके हॉकी क्लब लाहौर ने सिविल क्वार्टर हॉकी क्लब पेशावर को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में टाइगर हॉकी क्लब बहावलपुर ने बिजली घर रेड हॉकी क्लब मर्दान को 5-1 से शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित की। एहसास अदाकार फारूक ज़मीर की बरसी। फारूक ज़मीर ने रानी गडरिया, सुरागे जिंदगी जैसे कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।